महाराष्ट्र चुनाव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में नहीं थम रहा घमासान। मुंबई विदर्भ की सीटें उद्धव ठाकरे को देने से नाराज हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीच में ही छोड़ी सीईसी की बैठक। बीजेपी बोली एमवीए में नहीं उद्धव ठाकरे की इज्जत। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, वोटिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में चल रहा है विधानसभा का चुनाव, तो इसी बीच लगातार एमवीए यानी कि जो सरकार बनाने को लेकर कर रहा है लगातार दावे, पर आज इसी महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन में अभी तक फाइनल सीट फॉर्मूला जो है वो तैयार नहीं हो पाया है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि कभी कोई पार्टी नाराज हो जाती है तो कभी किसी को मनाना पड़ रहा है। और इसी चुनाव के बीच जो है वो दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई और आपके लिए बता दें कि सीईसी की बैठक में नाराज आए राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के हैं नेता। और राहुल गांधी नाराज हैं इस बात से कि किस तरीके से मुंबई विदर्भ की कुछ सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे को दे दी गई हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी सिर्फ इस बैठक में नाराज ही नहीं नजर आए, बल्कि वो मीटिंग को छोड़कर बीच में ही बाहर निकल गए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आज अगर उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें दी जा रही हैं या फिर उनकी पसंदीदा सीटें दी जा रही हैं तो वो चीज जो है वो कांग्रेस को भा नहीं रही है। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि कई सीटें महाराष्ट्र में ऐसी हैं जिनको लेकर एमवीए की तीनों पार्टियों में जो है वो आपस में भिड़ंत नजर आ रही है, जिसमें से एक ये सीट मुंबई के विदर्भ में। जी हाँ, मुंबई के विदर्भ में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें दी गई हैं, जिससे काफी ज्यादा नाराज नजर आए राहुल गांधी और उन्होंने मीटिंग जो है वो बीच में ही छोड़ दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो शुक्रवार को कल दिल्ली में बैठक हुई थी और ये दूसरी बैठक थी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस एमवीए गठबंधन को और भी लंबा रास्ता तय करना है, पर यहां तो यह गठबंधन जो है वो शुरुआत में ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज एमवीए की इस लड़ाई पर लगातार जो है बीजेपी भी आंच सेक रही है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर नजर आए हैं राहुल गांधी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की एमवीए में बिल्कुल भी नहीं है इज्जत। जिस तरीके से एमवीए में लगातार जो है वो उद्धव ठाकरे को कभी आईना दिखाया जा रहा है तो कभी नीचा दिखाया जा रहा है। जी हाँ, इसी तरीके की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड यानी कि अमित मालविया की तरफ से कही गई है। अमित मालविया ने एनडीटीवी के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, और यानी कि उसी पोस्ट यानी कि उसी खबर में ये लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ी गई सीट से नाराज राहुल गांधी बैठक से बीच में ही उठकर चले गए। जिस पर रिएक्शन देते हुए अमित मालविया ने कहा है कि पहले नाना पटोले और अब राहुल गांधी। उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी में कोई सम्मान है या नहीं? और राहुल गांधी जब भी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो वो अपने असमर्थ की जुलजुलाहट जो है वो चलते बैठक छोड़कर ही चले जाते हैं। हरियाणा चुनाव में भी हार के बाद ऐसी ही खबर आई थी और ये राहुल गांधी की बालक बुद्धि हरकतें हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी को फिर एक बार बालक बुद्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि राहुल गांधी का ये रवैया काफी ज्यादा पुराना है, जिस तरीके से वो बैठकों को छोड़कर बीच में से ही चले जाते हैं। आपके लिए बता दें कि ऐसी कई सीटें हैं जिसको लेकर एमवीए में जो है वो टकरार देखी गई है। जहां एक तरफ वोटिंग में जो है वो बहुत ही ज्यादा कम समय रह गया है और वहीं दूसरी तरफ एमवीए का चुनाव प्रचार करेगी, जब चुनाव प्रचार से पहले एमवीए का सीट फॉर्मूला जो है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो ही अभी तक तय नहीं हो पाया है। आपके लिए बता दें कि सियासी गलियारों में अब ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर ऐतराज जताया जिनके नाम बड़े नेताओं की ओर से आगे
बढ़ाए गए थे। राहुल गांधी ने इन उम्मीदवारों के चयन के लिए जो है वो क्राइटेरिया पर भी नाराजगी जताई है। और आपके लिए बता दें कि कई बड़े नेताओं के करीबियों यानी कि कई बड़े नेताओं ने जो है वो अपने करीबियों का नाम आगे बढ़ाया और उनको अगर आज टिकट दे दी गई है तो इस बात पर भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए राहुल गांधी। जो गांधी परिवार सिर्फ अपने परिवार को लेकर सोचता है और जो लोग हमेशा परिवारवाद के नाम पर ही टिकट बांटते हैं, आज उसी परिवारवाद से आने वाले राहुल गांधी जो हैं वो इस तरीके से टिकट बंटवारे पर नाराजगी जता रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये तमाम आज वो जनता कह रही है जो इन तमाम अपडेट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो आज देख रही है और अपना रिएक्शन भी राहुल गांधी, एमवीए, उद्धव ठाकरे इस तमाम गठबंधन को लेकर और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आगे रख रही है। जहां एक तरफ लगातार जो है वो एमवीए के नेताओं के बीच में नाराजगी की खबरें जो है वो बीच में आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बैठक से बाहर निकलकर जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले। मैं अभी भी कुछ सीटों में मैंने कहा कि हम बाला साहब थोराट जी को हम भेज रहे कल, और कल हम लोग जो सीटों के बारे में हमारी जो जगह हमारी मेरिट की थी वो जगह हम लोग मांग रहे हैं। कल वो सीट वो क्लियर हो जाएगा। कल शाम को एक सीएससी होगा, उसमें होगा। रहा राहुल जी की बात, राहुल जी का कहना है कि सभी व्यवस्था को नेतृत्व करने की मौका मिलना चाहिए। राहुल जी की भूमिका है, उसका समर्थन हम सब लोग करते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का जो इश्यू था उसमें जो जगह है जिस एरिया में जिस मिली है उसमें जितना हम लोग ओबीसी को जस्टिस देना चाहिए था वो देने की कोशिश की जो सीटों के आधार पर। तो अब वही भूमिका राहुल जी की थी। सर, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के चुनावों के नतीजों में देखा जाए तो क्या आप लोगों का नंबर भी सबसे ज्यादा रहेगा महाविकास आघाड़ी में? 288 हम सबका रहे। आपने सुना कि नाना पटोले जो है वो राहुल गांधी की बात पर हामी हाँ मिलाते हुए कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है। और इसी के साथ अब आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता साहब थोराट। कोई नाराजगी कोई ऐसी बात की नहीं है राहुल जी ने। ये बाहर कहाँ से आता है ये हमें मालूम नहीं। कोई गलत न्यूज देते हैं आपको, गलत इंफॉर्मेशन देने वाली कोई है यंत्रणा, वो काम कर रही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर, ये इस सीटों को लेकर कई सीट ऐसी है, भाईकला की सीट है जहां पर शिवसेना ने उतार दिया, आप लोग क्लेम कर रहे थे, ऐसी कई सीटें हैं, इस पे कैसे देखते हैं? मैं कल जाने वाला हूँ, कुछ बातें हमारी होने वाली है। मैं मिलने वाला हूँ कल उद्धव जी को और कुछ बातें हम करेंगे कि कुछ जो है थोड़े बात करना वो हम कल करेंगे। सीट एडजस्टमेंट को लेकर बात? हाँ, कुछ होगा तो वो करेंगे भी। थोड़े सा कुछ हमारी डिमांड है, कुछ उनकी डिमांड है, थोड़ा एडजस्टमेंट है तो कर देंगे। आपने सुना थोराट का भी यही कहना है कि ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, राहुल गांधी नाराज नहीं हैं। यानी कि फिर एक बार राहुल गांधी की नाराजगी पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज जो एमवीए के बीच में असमंजस है वो किसी से छुपी नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ सीटों को लेकर अभी भी लड़ाई जो है वो जारी है और यही बड़ा कारण है कि दूसरी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है और ना ही तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फॉर्म हो पाया है एमवीए की तरफ से। और ये आने वाले वोटिंग से पहले जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट यानी कि नुकसान जो है वो एमवीए को पहुंचा सकता है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।